भारत जो कि इतना बड़ा लोकतंत्र है, वहां पे विपक्ष इतना कमजोर क्यों होता चला जा रहा है? बात हम कर रहे हैं कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस अंदरूनी फूट से पीड़ित है और पिछले कुछ दिनों से लगातार ये खबर चल रही है कि कांग्रेस में जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने चिट्ठी लिखकर अपना असंतोष जताया है, नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं, नेतृत्व को लेकर हो रही देर को लेकर सवाल खड़े किए हैं और इस पर कांग्रेस का इनकार भी सामने आया। कांग्रेस से निकाले गए संजय झा ने ये खबर दी तो उस पर कांग्रेस जो है फटाफट इनकार के मोड में आ गई। लेकिन एक बार फिर ये बात सामने आई है कि एक चिट्ठी है जिस पर बहुत सारे लोगों ने दस्तखत किया है। अब दस्तखत किन लोगों ने किया है इसको लेकर सामने नाम आए हैं, लेकिन फिर से इनकार का दौर चल पड़ा है। लेकिन कांग्रेस में जो लेटर बम फूटा है और उससे कांग्रेस की दरार सामने आई है और ये कहा जा रहा है कि तमाम असंतुष्टों ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है और कांग्रेस में सामूहिक नेतृत्व की मांग की है, साथ साथ देरी पर सवाल भी हो रहा है। तो हम आपको ये दिखाएंगे कि इसके पहले भी किस तरह से जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने इस पर सवाल उठाए हैं। हम आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि जब राजस्थान में एक तरह से टकराव की स्थिति जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में सीधा टकराव सामने आया था, तब भी कपिल सिब्बल ने ये सवाल उठाया था कि आखिर हम कब जागेंगे जब घोड़े अस्तबल से बाहर चले जाएंगे। तो ये समस्या चली आ रही है, ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड की बात भी है। लेकिन इस समय खबरें ये भी हैं कि हो सकता है कि सोनिया गांधी अपना इस्तीफा दे दें और ये बड़ी खबर है। उमा शंकर सिंह के पास सबसे पहले चलते हैं, हमारे सहयोगी लगातार कांग्रेस की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। उमा, क्या खबर आई है? सीडब्ल्यूसी के पहले क्या कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? जी देखिए नगमा, कांग्रेस की जो पहली हार 2014 में हुई थी उसके 6 साल बीत चुके हैं। 19 की हार के बाद भी साल से ज्यादा बीत चुके हैं। सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद, उस बात को भी 1 साल से ज्यादा हो गया। 10 अगस्त को सोनिया गांधी का जो 1 साल का जो कार्यकाल है वो खत्म हो गया और पार्टी को लगातार इस बात का इंतजार है कि कब एक पूर्णकालिक अध्यक्ष मिले। और खासतौर पर जिस चिट्ठी की आज बात चर्चा की जा रही है उसमें ये कहा गया है कि एक ऐसा नेतृत्व हो जो सक्रिय हो, जो प्रभावशाली हो और जो पार्टी को आगे लेकर जा सके। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी को लगातार इंतजार है कि कोई ऐसा नेतृत्व मिले जो पूरा समय पार्टी को दे। और इसलिए जिस तरह के बदलाव की बात पार्टी के भीतर की जा रही है, जो मांग उठी है, उसमें यह है कि एआईसीसी से लेकर और प्रदेश कार्यालय है, जो प्रदेश इकाई है, वहां तक आमूलचूल बदलाव किया जाए। यानी कि जिस तरह का माहौल है अभी देश में, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, अर्थव्यवस्था जिस तरह से पटरी से उतरी हुई बताई जाती है उसकी बात हो, ऐसे में कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जो एक इन रूट्स बनाना चाहिए, खासतौर पे अगर अभी तो चुनाव नहीं है केंद्र का, तो जो कार्यकर्ताओं में और जो ग्राउंड वर्कर्स हैं उनमें जो बनाना चाहिए वो पार्टी बनाने में नाकाम हो रही है। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि जब राहुल गांधी ने कह दिया कि वो अध्यक्ष नहीं बनेंगे, न राहुल गांधी जी। उमा, आपसे ये सवाल इस वक्त एक जरूरी जो पुष्टि करना चाहेंगे कि ये खबरें चल रही हैं, अपुष्ट खबरें आ रही हैं सवालिया निशान के साथ कि सोनिया गांधी इस्तीफा देंगी। क्या ये खबर कुछ सुगबुगाहट है कि सोनिया गांधी ने अपने वरिष्ठ सहयोगियों से ये कहा है कि वो आगे अब इस पद पर नहीं बने रहना चाहती हैं? जी, अभी थोड़ी देर पहले जब एक कांग्रेस मुख्यालय में एक श्रद्धांजलि समारोह था राजीव त्यागी जी की याद में, वहां पे जब सुरजेवाला जो कि कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज हैं, उनसे कुछ पत्रकारों ने बात की तो उन्होंने कहा कि किसी तरह का कोई कोट या किसी तरह की कोई का वक्तव्य सोनिया गांधी की तरफ से नहीं दिया गया है जो चिट्ठी की बात है उसके जवाब में। हालांकि वो चिट्ठी नहीं देखने की बात भी उन्होंने की कि उनको जानकारी नहीं इस बात की। लेकिन जहां तक सोनिया गांधी के पद त्यागने की बात है तो एक इंतरिम व्यवस्था थी, अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने कार्यभार संभाला था और वो लंबे समय तक, क्योंकि उनके स्वास्थ्य की भी अपनी वजह है, वो उतनी सक्रियता नहीं दिखा पाती, तो उनका पद पे नहीं रहने का उनकी जो मंशा वो पहले से रही है। अब टेक्निकली उन्होंने इस्तीफा दे दिया है या कल सीडब्ल्यूसी की बैठक में इसका ऐलान करेंगी, ये पुख्ता तौर पे अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन पार्टी को क्योंकि एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की तलाश है और ये कहा गया था कि एक मैकेनिज्म तय करके बनाया जाएगा एक नया अध्यक्ष जो कि कांग्रेस जो गांधी परिवार से बाहर का भी हो सकता है। तो अब देखना है कि अगर गांधी परिवार से कोई नहीं होता, क्योंकि राहुल गांधी
मना कर चुके हैं। प्रियंका गांधी के नाम को भी वो खारिज कर चुके हैं कि वो भी नहीं बनेंगी। और अंतरिम अध्यक्ष के तौर पे जब सोनिया गांधी अपने पद से हट जाती हैं तो फिर सवाल है कि कौन बनेगा, और क्या जो भी बनेगा क्या वो नई तरह की खेमेबाजी को लेकर नहीं आएगा। इसलिए बहुत सारे जानकारों की यह भी राय है कि गांधी परिवार ही बेहतर विकल्प है अध्यक्ष के तौर पे, जो पूरी पार्टी को एकजुट रखने की कुवत रखता है। वहीं दूसरी तरफ यह भी राय है कि गांधी परिवार में अब वो तेज या उनके नेतृत्व में वो अब बात नहीं रही जो पार्टी को ऊपर ले जाए। तो ये सारी लड़ाई कांग्रेस पार्टी के भीतर की है, और इसका जो एक उदाहरण है कि क्या पार्टी आगे की कोई राह लेके आती है, वो कल सीडब्ल्यूसी की बैठक में नजर आएगा, जहां पर उम्मीद ये की जा रही है कि तलवारें जमकर चलेंगी राहुल और राहुल के विरोध की जो बात है उसको लेकर।